गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मोह माया के बंधनों से जीवन दुखी, चिंतित और कष्ट से ग्रस्त होता ही जाएगा। यह सारी स्थिति तो मनुष्य को मुझसे ही दूर करती हैं, निकटता तो नहीं देती। निकटता का अर्थ तो निकटता ही होता है। मनुष्य के जीवन का असली धर्म क्या है, क्या कभी सोचा है? धर्म ही जीवन का सब कुछ है। जीवन में धर्म के बिना कुछ भी न तो होगा, बचेगा, न ही जीवन आगे बढ़ पाएगा। धर्म ही जीवन की मुख्य आय है। यह आय ऐसी है जो जीवन को गति देती है। हर पल धर्म को आगे रखकर बढ़ो। किसी भी स्थान पर पग बढ़ाने के पहले सोचो तुम्हारा धर्म क्या कहता है। यदि पग धर्म की ओर, धर्म के लिए नहीं बढ़ रहा, पग वापस लौटा लो। यदि यह समझते हुए भी कि तुम्हारा पग धर्म की ओर और धर्म के लिए नहीं बढ़ रहा है, फिर भी बढ़ते रहे तो तुम्हारा बढ़ना निश्चित रूप से अधर्म की ओर, अधर्म के लिए होगा। यह भी सत्य है कि अधर्म की ओर, अधर्म के लिए बढ़ने वाले पग मानवता की हत्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी रूप में हो, मगर जब होती है तो तुम्हें दोषी ठहराती है। दोषी हमेशा दंड पाता है, वह बचता नहीं है। धर्म के लिए बढ़ने वाले तुम्हारे पावों की गति धीमी भी हो तब भी तुम्हें क्या चिंता। उद्देश्य तक पहुँच मुश्किल या अधिक समय में भी हो तब भी चिंता अर्थहीन होगी, क्योंकि वह हर पग सफलता की ओर होगा। धर्म कुछ अन्य नहीं, यह तो रूप है मेरा, जिसकी ओर बढ़ने का रास्ता भी तुम्हारे अपने अंदर ही है। धर्म तुम्हारी शक्ति है जो मुझ पर, मुझसे, मेरे लिए अधिकार भी देता है। कुछ भी पाने के लिए साधन अधर्म या असत्य को न बनाओ, क्योंकि इसके द्वारा पाया तुम्हें जीवन में विनाश के गर्त की ओर ले जाएगा। जो पाओगे वह ठहरेगा भी नहीं। इसलिए धर्म की राह पर तुम्हें कुछ पाया हुआ ना भी दिखे, पर हताश न होना। विश्वास रखना कि जो मिलेगा वह मिटेगा नहीं, तुम्हारा अनिष्ट भी नहीं करेगा, ठहरेगा भी। उसी के लिए प्रयत्न और प्रतीक्षा करो। ओम ओम ओम।